औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। हम पढ़ रहे हैं क्लास 9th मैथमेटिक्स की न्यू बुक, जिसका यूनिट नंबर 6 है ट्रिग्नोमेट्रिक और इसकी एक्सरसाइज है 6.5, जिसका आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या क्या कहता है कि लेट क्यू एंड आर बी द 2 पॉइंट्स ऑन द सेम बैंक ऑफ कैनाल। ठीक है, इन 2 पॉइंट्स हैं क्यू और आर, वो एक ही सेम पॉइंट्स पर वाक़ हैं, दोनों एक ही लाइन पर क्यू और आर, और इसके बिल्कुल बराबर द पॉइंट प्लेस्ड ऑन द अदर बैंक स्ट्रेट पॉइंट आर, स्ट्रेट बिल्कुल इसके बराबर में जो पॉइंट है वो क्या है, पी है। फाइंड द विड्थ ऑफ द कैनाल, और हमने इस कैनाल की विड्थ यानी चौड़ाई फाइंड आउट करनी है। एंड पी क्यू आर इन रेडियन, और जो हम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, लेंथ जो इसका एंगल फाइंड करेंगे वो हमने रेडियन में फाइंड करना है। ठीक है, तो हम चलें इसको सॉल्व करते हैं। अब देखें शेप में आपके पास 2 साइड्स गिवन है, वो कौन कौन सी हैं, 5 और 13, और थर्ड साइड हम खुद फाइंड आउट कर सकते हैं। और आपको पता है इसका, हमने प्रीवियस एक्सरसाइज में भी हमने ये सीखा था कि हम किस तरह से इसकी लेंथ और एक साइड को फाइंड आउट कर सकते हैं, एंगल्स को फाइंड कर सकते हैं। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी तो अभी जाइए यूट्यूब पर और अभी हम इस चैनल के नाम से सर्च करें और एक्सरसाइज का नेम लिखे, तो वहाँ पर आपको वीडियो मिल जाएगी, वहाँ जाके आप लोग उसको समझ सकते हैं। अच्छा जी, देखिए क्या है, पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग आपको पता है एंगल के सामने वाली साइड क्या होती है, हाइपोटेनियस, और ये वाली साइड जो होती है क्या होती है, बेस, और ये साइड क्या होती है, परपेंडिकुलर। मीन्स डैट हमने परपेंडिकुलर फाइंड करना है और आपको बाकी साइड्स गिवन है। तो देखें, बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम क्या आएगा, पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर, मीन्स डैट पी क्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू, फिर क्या आएगा आपके पास, बेस का स्क्वायर यानी कि क्यू आर का स्क्वायर प्लस आर पी का स्क्वायर। ठीक है, हमने साइड्स के नेम लेके उसको स्क्वायर करा हमने। अब पी क्यू क्या है आपके पास, 13 है, 13 का स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू आर क्या है, 5 का स्क्वायर प्लस पी आर, हमने जो है आर पी या पी आर का स्क्वायर ये हमने फाइंड आउट करना है। आपको पता है 13 का स्क्वायर मीन्स डैट 13 को 13 से मल्टीप्लाई करना है, 3 3 ज़ार 9, 3 1 ज़ार 3, 1 3 ज़ार 3, 1 1 ज़ार 1, 9 6 1, इनके क्या आंसर आ गया, 169। तो 169 इज इक्वल टू 5 का 2 टाइम 25 प्लस आर पी का स्क्वायर। ठीक है, अब 25 प्लस राइट साइड लेफ्ट साइड पे जाके माइनस हो जाएगा, यानी कि 169 माइनस 25 इज इक्वल टू आर पी का स्क्वायर। 169 में से 25 को माइनस कर दे, 9 में से 5 को माइनस किया 4, 6 में से 2 को माइनस किया 4, क्या आ जाएगा, 144 इज इक्वल टू आर पी का स्क्वायर। अब हमने जस्ट इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, इसका स्क्वायर खत्म करेंगे। तो स्क्वायर खत्म करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे। तो देखिए 144 का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू आर पी का स्क्वायर रूट, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट हो गया। 144 किसका स्क्वायर है, 12 का स्क्वायर होता है। ये स्क्वायर्स आप लोगों ने छोटी क्लासेस में पढ़े हैं। आर पी यानी कि 12 मल्टीप्लाई बाई 12, तो देखिए 2 2 ज़ार 4, 2 1 ज़ार 2, 1 2 ज़ार 2, 1 1 ज़ार 1, 4 4 1, 144। तो ये आ जाएगा, स्क्वायर से कट हो जाएगा, इनके 12 इज इक्वल टू आर पी इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। मीन्स डैट के हमारे पास जो साइड गिवन नहीं थी वो हमने फाइंड कर ली 12 सेंटीमीटर। अब हमने एंगल फाइंड करना है। ठीक है, आपको पता है कि आपके पास 2 साइड्स गिवन है, एक है बी और एक क्या है, एच। ये तो हमने फाइंड आउट किए, पी हमने खुद फाइंड की है, आपने बी और एच गिवन है, इसके अकॉर्डिंग एंगल जो है वो फाइंड करना है। किस तरह से फाइंड करेंगे, देखिए ज़रा, हमने कुछ क्वेश्चन में पहले भी एंगल फाइंड कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, बाद में एंगल फाइंड करें तब भी कोई इशू नहीं है। अब हमने इसका एंगल फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो देखें आर जो है वो तो है ही 90 डिग्री का राइट एंगल ट्राइंगल है, एक एंगल तो आपका है ही 90 डिग्री का, दूसरा एंगल हम फाइंड करेंगे यानी कि एंगल क्यू फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, और साइन एंगल यूज़ कर लेते हैं, कोई भी साइन कोस टेन जो तीनों में से कोई भी यूज़ करते हैं। हम साइन थीटा यूज़ कर लेते हैं। साइन थीटा होता है, सम पीपल हैव साइन थीटा पी ओवर एच, साइन क्यू इज इक्वल टू पी क्या है, परपेंडिकुलर 12 है और हाइपोटेनिस क्या है 13, तो 12 ओवर 13 आ गया। साइन पॉजिटिव राइट साइड पर जाके इन्वर्स हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। 12 ओवर 13 को डिवाइड करेंगे कैलकुलेटर पे, 12 डिवाइडेड बाई 13 लिखेंगे तो क्या आएगा, 0.923। अब आपने इन्वर्स लेना है, शिफ्ट दबाएंगे कैलकुलेटर पर और साथ उसका इन्वर्स
प्रेस करेंगे। जब इन्वर्स प्रेस करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 67.37। अब हमने इसको रेडियन में जो है वो फाइंड आउट करना है, ठीक है, ये नहीं है, रेडियन में फाइंड आउट करना है। तो 67.37 को मल्टीप्लाई करेंगे पाई/180 डिग्री से। तो पाई/180 डिग्री को पाई/180 डिग्री को हम कैलकुलेटर पे डिवाइड करेंगे। पाई किस तरह लिखते हैं, शिफ्ट और फिर पाई, डिवाइड करेंगे तो आएगा 0.0147। साथ साथ कैलकुलेटर पे सॉल्व करके देखते जाएं कि हमारा आंसर क्या ठीक आ रहा है। फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका जो आंसर आएगा 1.175 रेडियन। तो यही इसका आंसर हमने रेडियन में फाइंड आउट करना था, वो हमने फाइंड आउट कर लिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, कैलकुलेट द लेंथ एक्स इन द एडजॉइनिंग फिगर। आपको एडजॉइनिंग फिगर गिवन है, दोनों ही ट्राइंगल्स हैं, राइट एंगल ट्राइंगल्स हैं, और वो कहते हैं कि हमने एक्स की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है, ठीक है। अब आपको पता है कि दो ट्राइंगल्स है जिसमें एक ट्राइंगल्स की एक साइड गिवन है और दूसरी एक्स गिवन है, और ये वाली हमने जो इसकी हाइपोटेनियस, आपको पता है 90 के एंगल के सामने वाली साइड क्या होती है, हाइपोटेनियस, तो ये हमने फाइंड करनी है। और इस वाली शेप में हमें ट्राइंगल में हमें दो साइड्स गिवन है 10 और 17, और हमने ये वाली साइड हम फाइंड आउट इससे कर सकते हैं। तो पहले हम इस ट्राइंगल को यूज़ करते हुए इसकी थर्ड साइड फाइंड करेंगे, फिर हम एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ लिखेंगे बाय पैथागोरस थ्योरम, बाय पैथागोरस थ्योरम, ठीक है। और ट्राइंगल कौन सी यूज़ करनी है, ए बी और डी, ठीक है। कौन सी ट्राइंगल यूज़ करनी है, ट्राइंगल ए बी और डी, ठीक है। अब आपको पता है हाइपोटेनियस, अब 90 के एंगल वाली साइड क्या है आपके पास, हाइपोटेनियस, और 90 ये 60 वाली साइड आपकी क्या परपेंडिकुलर, और ये क्या होगी, बेस होगी, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग अब हमने हाइपोटेनियस जो है वो फाइंड, देखें हाइपोटेनियस आपके पास क्या है, ए डी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर, ठीक है। तो देखें ए डी हमें गिवन है वो क्या है, 17 का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी गिवन है वो कितना है, 10 सेंटीमीटर, 10 का स्क्वायर प्लस बी डी हमने फाइंड आउट करना है। तो देखिए 17 का स्क्वायर कैलकुलेटर पे फाइंड कर लें, 17 और इसका स्क्वायर पावर 2, ठीक है, ये पावर 2 के लिए यूज़ होता है। तो 289 यहाँ आएगा, 289 इज इक्वल टू 10 का स्क्वायर क्या होता है, 100 प्लस बी डी का स्क्वायर, ठीक है। अब ये प्लस राइट साइड पे जाके माइनस, 289 माइनस 100 इज इक्वल टू बी डी का स्क्वायर। 289 में से 100 को माइनस करना है, 289 माइनस 100 तो क्या आ गया, 189 इज इक्वल टू बी डी का स्क्वायर। अब स्क्वायर खत्म करना है तो यहाँ लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे तो क्या आ जाएगा, 189 इसका स्क्वायर रूट इज इक्वल टू बी डी का स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट हो गया, आ गया 189 का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू बी डी, ठीक है। आपके पास वैल्यू आ गई बी डी की। अब हमने सेकंड इसकी जो शेप है वो फाइंड आउट करनी है, साइड, ठीक है। तो आपके पास इसकी साइड आ गई है 1 स्क्वायर रूट 189। अब हम इस फॉर्मूले को, ट्राइंगल क्या है, बी डी सी, तो यहाँ लिखेंगे ट्राइंगल बी डी सी। आपको पता है ट्राइंगल में बी डी, ठीक है, जो 90 के एंगल के सामने वाली साइड होती है उसे कहते हैं हाइपोटेनियस, ये साइड बेस है, ये परपेंडिकुलर। अब हाइपोटेनियस क्या है, बी डी का स्क्वायर, ठीक है, बी डी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी सी का स्क्वायर प्लस सी डी का स्क्वायर। वैल्यू पुट कर लें, बी डी की क्या है, स्क्वायर रूट 189 का स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी आपके पास क्या है, एक्स का स्क्वायर प्लस सी डी क्या है, 8 इसका स्क्वायर, ठीक है। तो 1 ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट हो जाएगा, ये आ जाएगा 189 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 8 8 जार 64, ये प्लस राइट साइड पे जाके माइनस, 189 माइनस 64 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। 189 में से 64 को माइनस कर दिया, 5 2 1 125 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब आप 125 को अगर देखें, फैक्टराइज करें तो ये क्या बनेगा, 5 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 5 और इधर एक्स स्क्वायर, देखें ना, 125 को फैक्टराइज करें, 5 2 जार 10, 5 5 जार 25, 5 1 जार 5, यानी कि 5 की पावर 3। तो यहाँ पर लिखेंगे टेकिंग
स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे तो स्क्वायर रूट 5 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल टू एक्स की स्क्वायर का स्क्वायर रूट कट हो गया, 5 की पावर 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट 5 इज इक्वल टू एक्स, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट, 5 इंटू स्क्वायर रूट 5 इज इक्वल टू एक्स। तो यही इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। यही हमने इसमें फाइंड आउट करना था कि एक्स की वैल्यू क्या आती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, इफ़ द लेडर होता है सीढ़ी, इज प्लेस्ड अलोंग द वॉल, यानी कि उसको दीवार के साथ खड़ा किया गया है, सच डैट द फुट ऑफ द लेडर इज 2 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल, और उससे जो खड़ा डिस्टेंस है वो कितना है, 2 मीटर का। इफ़ द लेंथ ऑफ द लेडर इज 8 मीटर, और जो सीढ़ी की लेंथ है वो क्या है, 8 मीटर, फाइंड द हाइट ऑफ द वॉल, और हमने वॉल की जो है लंबाई फाइंड आउट करनी। किस तरह से, देखें ये वॉल है, ठीक है, और ये तो वो 2 मीटर जो है वो दूर खड़ा हुआ है, और ये वॉल के साथ क्या है, लेडर्स यानी सीढ़ी है वो कितनी है, 8 सेंटीमीटर, और ये हमने फाइंड आउट करना है। ठीक है, क्योंकि दीवार के साथ तो सीढ़ी नहीं ना खड़ी हो सकती, दीवार से थोड़ा सा इस तरह से खड़ी होती है, तिरछी तभी होती है, अदरवाइज वो तो गिर जाए। तो इसलिए इस तरह से ही मैंने इसकी शेप बनाई, तो ये भी एक राइट एंगल ट्राइंगल ही बन रही है। तो यहाँ पर इसको सिंपल फाइंड आउट कर देंगे बाय पैथागोरस के जरिए। तो ये आ जाएगा हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेनियस क्या है 8, बेस क्या है 2, और परपेंडिकुलर क्या है x। तो यहाँ हाइपोटेनियस का स्क्वायर इनके 8 का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस क्या है 2 का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर क्या है x इसका स्क्वायर। 8 का स्क्वायर क्या होगा 64 इज इक्वल टू 2 2 ज़ार 4 प्लस एक्स स्क्वायर, प्लस 4 राइट साइड पे जाएगा, माइनस 64 माइनस 4 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, क्या आ जाएगा 60 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो ये आ जाएगा 60 का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर रूट, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट, 60 का स्क्वायर रूट खुद ही फाइंड कर लें। ठीक है, स्क्वायर रूट 60 7.745 7.745 इज इक्वल टू एक्स, तो ये आ जाएगा एक्स इज इक्वल टू 7.745 सेंटीमीटर मीटर, और ये क्या इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि मीटर यूज़ हुआ है तो यहाँ भी हम यूनिट आंसर में भी मीटर ही यूज़ करेंगे। ठीक है, तो ये आपको का क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो गया। होप सो कि आपको इस क्वेश्चन की अच्छी समझ आ गई होगी। हम नेक्स्ट हम इसका क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, द डायगोनल ऑफ आ रेक्टेंगुलर फील्ड। रेक्टेंगुलर फील्ड होती है जैसा कि जिसमें आपकी लेंथ और विड्थ दो चीज़ें होती हैं, लंबाई और चौड़ाई, जिसमें लंबाई आपकी ज़्यादा हो सकती है चौड़ाई कम, या चौड़ाई ज़्यादा हो सकती है लंबाई कम। ठीक है, वो होती है आपकी रेक्टेंगुलर शेप। ABCD इस x+9 मीटर, वो कहता है कि जो डायगोनल है आपका रेक्टेंगुलर शेप का, डायगोनल मीन्स डैट इसका सेंटर, ये है x+9 मीटर, एंड द साइड्स आर, और जो उसकी साइड्स हैं दोनों, एक है 7x+7 मीटर और दूसरी क्या है x मीटर, और हमने x की वैल्यू इसमें फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल, क्योंकि एक एंगल 90 डिग्री का है, तो सिंपल सो डैट कि हम इसमें से x की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करेंगे कि पैथागोरस थ्योरम के जरिए। हाइपोटेनियस, ये आपके पास हाइपोटेनियस है, ये आपके पास बेस है, और ये आपके पास क्या है परपेंडिकुलर। तो इसको हम इसके अकॉर्डिंग सॉल्व करते हैं। तो देखिए क्या आएगा, ट्राइंगल क्या है आपके पास AC और B, ACB। ठीक है, ये ट्राइंगल है, और इसके बाद इन ट्राइंगल ABC। अब क्या आएगा, उसमें जो स्क्वायर आएगा वो किसका आएगा, AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, AC आपकी हाइपोटेनियस होती है, यानी कि x+9 का स्क्वायर इज इक्वल टू AB आपकी बेस होती है, मीन्स डैट x+7 का स्क्वायर और प्लस x का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू फार्मूला आपका होल स्क्वायर है, तो यहाँ पे एक फार्मूला यूज होगा, A+B का होल स्क्वायर इज इक्वल टू A² प्लस 2AB प्लस B स्क्वायर। इसके अकॉर्डिंग हम इसको ओपन करेंगे, तो देखें A का स्क्वायर प्लस 2 इंटू A इंटू B प्लस B का
स्केयर, यानी कि ये आपके पास ए है, ये आपके पास क्या है बी। इसके अकॉर्डिंग आपने इसका फॉर्मूला ओपन करना है। इज इक्वल टू, ये भी सेम एज इट इज़, ए का स्केयर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस बी का स्केयर और प्लस एक्स स्केयर आ जाएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा एक्स स्केयर प्लस 2 9 ज़ार 18x प्लस 9 9 ज़ार 81 इज इक्वल टू एक्स स्केयर प्लस 2 7 ज़ार 14x प्लस 7 7 ज़ार 49 प्लस एक्स स्केयर। ठीक है, अब ये राइट साइड पे आ जाएंगी सारी वैल्यूज, एक्स स्केयर प्लस 18x प्लस 81 इज इक्वल टू एक्स स्केयर, सॉरी माइनस हो जाएंगे इधर आके, एक्स स्केयर माइनस एक्स स्केयर माइनस 14x माइनस 49 माइनस एक्स स्केयर। ठीक है, ये माइनस माइनस एक्स स्केयर, ठीक है, ये माइनस ये प्लस का ये दोनों कट हो गए। 18x और माइनस 14x, 18x में से 14 और इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये माइनस एक्स स्केयर बच गया। इसके बाद 18x में से 14x को माइनस कर दिया, क्या आ जाएगा 4x, यानी कि प्लस माइनस माइनस, 18 में से 14 को माइनस किया 4, और साइन ग्रेटर वैल्यू का 18 बढ़ा है तो उसके साथ प्लस का साइन, तो यहाँ भी प्लस का साइन ही आएगा। अब 81 में से 49 को माइनस करना है, 81 माइनस 49 11, 11 में से 9 को माइनस किया 3, क्या रह जाएगा 6, और 6 में से 2 23, ऐसे ही है ना, सॉरी 9 में से 3 को 11 में से 3 को माइनस किया 10 और 11 2 आएगा 22, तो यहाँ आ जाएगा प्लस 20, और यहाँ पे आपके पास 7 बचेगा, 7 में से 2 को माइनस किया तो 32 बचेगा, क्या आ जाएगा प्लस 32 इज इक्वल टू 0। माइनस कॉमन ले लें तो एक्स स्केयर माइनस 4x माइनस 32 इज इक्वल टू 0, तो एक्स स्केयर माइनस 4x माइनस 32 बनेगा इज इक्वल टू 0। अब इसका हम मज़ीद फैक्टर बनाएंगे क्योंकि हमने इसको x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखिए 32 एक्स स्केयर माइनस 8x और प्लस 4x, 8 4 आर 32 माइनस 32 इज इक्वल टू 0। मल्टीप्लाई करने से 32 बने, प्लस माइनस करने से -4 बने, तो बड़ी वैल्यू का साइन बड़ा है तो -4 आएगा, और 8 4 32 तो वो भी आ जाएगा। फर्स्ट में से कॉमन लेंगे x माइनस 8 प्लस 4 कॉमन लेंगे x माइनस 8 इज इक्वल टू 0, तो x माइनस 8 और x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, दोनों से कॉमन आ गया था, 8 4 8 32 और x इधर से। ठीक है, तो ये -8 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 8 माइनस राइट साइड पर जाके प्लस, और ये प्लस राइट साइड पर जाकर माइनस। अब आपको पता है कि आप जो है वो लेंथ फाइंड आउट करें, तो लेंथ कभी भी नेगेटिव नहीं होती, इसको निगलेक्ट कर देंगे, और x की वैल्यू क्या आ जाएगी 8, और साथ क्या आएगा मीटर या सेंटीमीटर, क्वेश्चन में क्या यूज़ हुआ है मीटर यूज़ हुआ है, तो यहाँ पर भी क्या आएगा 8 मीटर, और यही इसका आंसर आ जाएगा जो आप लोगों ने इसमें x की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करनी थी। ठीक है, सो सिंपल। नेगेटिव इसलिए नहीं ली क्योंकि लेंथ है, और लेंथ कभी भी नेगेटिव नहीं होती, इसलिए हमने फिर ये पॉजिटिव नंबर्स को कंसीडर करेंगे और उसको निगलेक्ट कर देंगे। लास्ट क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में भी हमने यही चीज़ फाइंड करनी है, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एक्स इन ईच केस। दोनों में एक्स की वैल्यू जो हमने फाइंड आउट करनी है, इसका फर्स्ट पार्ट कर लेते हैं। देखिए ABC ट्राइंगल दी हुई है, आपको पता है एंगल के सामने वाली साइड हाइपोटेनियस, ये बेस और ये परपेंडिकुलर, तो इसमें दो साइड्स आपको गिवन है, एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। सिंपल हम फॉर्मूला लगाएंगे पाइथागोरस का, और इसमें से हम एक्स की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करेंगे। क्या है ABC ट्राइंगल, ए पार्ट कर लेते हैं, ट्राइंगल ABC, तो इसमें आपके पास फार्मूला क्या होगा, AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। अब इसमें वैल्यूज पुट करेंगे। AC का स्क्वायर आपको पता है क्या है, AC का स्क्वायर 20, और AB क्या है 12, और ABC क्या है x, यानी कि 20 का स्क्वायर इज इक्वल टू AB आपके पास क्या है 12 का स्क्वायर, और प्लस BC क्या है x का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब 20 का स्क्वायर हम कैलकुलेटर से फाइंड कर लेते हैं। देखिए 20 और इसका, या सिंपल आप इसको क्लिक करेंगे तो आपके पास सुनना 400 इज इक्वल टू 12 का स्क्वायर 144 प्लस एक्स स्क्वायर। 12 का स्क्वायर क्या होता है 144, देखिए 12 स्क्वायर 144। अब हम 400 प्लस हो रहा है राइट साइड पे जाके माइनस, 400 माइनस 144 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। 400 में से 144 को माइनस कर देंगे, 250
6, तो क्या आ जाएगा 256 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे तो ये आ जाएगा 256 इसका स्क्वायर रूट इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर रूट, स्क्वायर से कट 256 का स्क्वायर रूट लेते हैं 256 क्या आएगा 16 मीन्स डैट 16 का स्क्वायर है इज इक्वल टू एक्स, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट 16 इज इक्वल टू एक्स, तो ये आ जाएगा एक्स इज इक्वल टू 16 सेंटीमीटर, तो ये एक्स की वैल्यू इसमें फाइंड आउट हो गई। ठीक है, अब हम इसकी सेम सेकंड जो वैल्यू है उसकी वैल्यू जो है वो सेकंड शेप की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, सेकंड शेप में देखें आपके पास ट्राइंगल, दो ट्राइंगल्स गिवन है और उसमें उसने कंडीशन भी बताई हुई है कि मेजरमेंट एंगल ए बी इक्वल है मेजरमेंट एंगल बी सी, मीन्स डैट आप लोगों ने ये 9th क्लास में थ्योरम भी पढ़ा था कि सेंटर वाली लाइन जो है वो एक लाइन जो परपेंडिकुलर होती है वो क्या करती है बाइसेक्ट करती है। ठीक है, लाइन अब उसने बाइसेक्ट किया इक्वली ए बी और बी सी, देखें ए बी, ये ए बी है ये बी सी, दोनों क्या है बराबर है, तो मीन्स डैट अगर ये 4 सेंटीमीटर है तो ये भी क्या होगा 4 सेंटीमीटर ही होगा। ठीक है, तो अब हम ये वाली साइड गिवन फाइंड आउट करेंगे बी डी और फिर हम एक्स की वैल्यू, मीन्स डैट पहले हम इस ट्राइंगल को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं, लिखेंगे यहाँ पर बी पार्ट, ठीक है, और यहाँ पर लिखेंगे मेजरमेंट एंगल ए बी बराबर है मेजरमेंट एंगल बी सी के, मीन्स तो मेजरमेंट एंगल ए बी वो भी बराबर है 4 सेंटीमीटर के। तो इन ट्राइंगल कौन सी यूज़ कर रहे हैं अब हम सॉल्व करेंगे, मैंने कहा सेकंड वाली सॉल्व करनी है। ठीक है, बी डी सी और इसमें आपको पता है बराबर होता है हाइपोटेनियस आपके पास क्या एंगल के सामने वाले के डी सी का स्क्वायर इज इक्वल टू किसका स्क्वायर होगा बी डी का स्क्वायर, ठीक है, और प्लस बी सी का स्क्वायर। अब डी सी का जो स्क्वायर है वो आपके पास डी सी क्या गिवन है 5 सेंटीमीटर, देखें डी सी 5 सेंटीमीटर और बी सी 4 सेंटीमीटर, डी सी 5 का स्क्वायर, बी डी हमने फाइंड आउट करना है, प्लस बी सी आपके पास क्या है 4 सेंटीमीटर इसका स्क्वायर, तो ये क्या आ जाएगा 25 इज इक्वल टू बी डी का स्क्वायर प्लस 16 प्लस राइट साइड पे जाके माइनस 25 माइनस 16 इज इक्वल टू बी डी का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 25 में 16 का माइनस किया तो 9 बी डी का स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर रूट खत्म करना है तो लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो ये आ जाएगा 9 का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू बी डी का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट 3 किसका स्क्वायर है 9 का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट बी डी और 3 इज इक्वल टू बी डी, इनके बी डी बराबर है 3 सेंटीमीटर, बी डी की वैल्यू आपकी जो है वो फाइंड आउट हो गई। अब हम सेकंड वाली जो इसकी ट्राइंगल है उसको हम यूज़ करते हुए नेक्स्ट जो वैल्यू है वो फाइंड आउट करेंगे। तो देखें इधर जरा, सेकंड ये हमने फाइंड कर ली, क्या है आपके पास 3 सेंटीमीटर। अब हम इसको यूज़ करते हुए ए डी और बी, ए बी डी को यूज़ करते हुए हम नेक्स्ट जो है वो फाइंड आउट करेंगे 3 4 और एक्स। ठीक है, तो यहाँ पर सेकंड ट्राइंगल यूज़ करेंगे, लिखेंगे इन सेकंड ट्राइंगल आपकी क्या है ए डी और बी, इनके ए डी और बी, इन ट्राइंगल ए डी बी आपको पता है जो इसका हाइपोटेनियस है वो आपके पास क्या है ए डी का स्क्वायर इज इक्वल टू दूसरा आप लोग बी ए बी का स्क्वायर, ठीक है, प्लस ए बी का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर। ठीक है, अब ए डी का स्क्वायर आपके पास क्या है एक्स का स्क्वायर, इनके एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी आपके पास क्या है 4 जो कि सेम था प्लस बी डी आपके पास क्या है 3 इसका स्क्वायर। तो देखिए एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 4 ज़ार 16 प्लस 3 3 ज़ार 9, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 25, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। ठीक है, दोनों तरफ देखे ना, हमारे पास ए डी था एक्स, ए बी था 4 और बी डी क्या था 3, उसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे वैल्यूज जो है वो पुट की थी। ठीक है, ए डी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर, वैल्यूज पुट कर दी, तो एक्स का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 25 का स्क्वायर रूट, ये स्क्वायर से स्क्वायर कट एक्स इज इक्वल टू 25 5 का स्क्वायर है, स्क्वायर से एक्स इज इक्वल टू
5 सेंटीमीटर। तो ये हमने x की वैल्यू इसकी फाइंड आउट कर ली। दोनों शेप्स को यूज़ करते हुए आप लोगों ने पहले उसकी थर्ड साइड फाइंड करनी होती है। इसके बाद जब थर्ड साइड सेंटर वाली फाइंड हो जाती है यानी कि परपेंडिकुलर, तो फिर हम इजीली x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये इसका आंसर था। होप सो कि आपके लेक्चर की अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स में शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो टाइमली आपको मिलती रहे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।